तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्लास 10 राजू प्रकाशन के इंग्लिश प्रोज के दूसरे लेसन के बारे में, जिसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसके पैसेज के क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो आइए दोस्तों, वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। पैसेज का क्वेश्चन आंसर है, पहला पैसेज क्वेश्चन है, हु हैव बीन गिवन रेयर प्रिविलेज टू बी द हास्ट। इसका हिंदी में अर्थ होता है किसको मेज़बानी करने का दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ था। इसका आंसर है, द पीपुल ऑफ द साउथ अफ्रीका हैड बीन गिवन रियल प्रिविलेज टू बी हास्ट। इसका हिंदी में अर्थ होता है दक्षिण अफ्रीका के लोगों को मेज़बानी करने का दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है, हु बियर थैंक्ड फॉर हैविंग कम टू द सेरेमनी। इसका हिंदी में अर्थ होता है समारोह में आने के लिए किसको धन्यवाद दिया गया था। इसका आंसर है, इंटरनेशनल गेस्ट बियर थैंक्ड फॉर हैविंग कम टू द सेरेमनी। इसका हिंदी में अर्थ होता है अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों को समारोह में आने के लिए धन्यवाद दिया गया था। तीसरा क्वेश्चन है, हु हैव अचीव्ड देयर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। इसका हिंदी में अर्थ होता है किसने राजनीतिक मुक्ति प्राप्त कर ली थी। इसका आंसर है, साउथ अफ्रीकन पीपुल हैड अचीव्ड देयर पॉलिटिकल इमेंसिपेशंस। इसका हिंदी में अर्थ होता है दक्षिण अफ्रीकी लोगों ने अपनी राजनीतिक मुक्ति प्राप्त कर ली थी। चौथा क्वेश्चन है, व्हाट प्लेज डिड नेल्सन मंडेला टेक। इसका हिंदी में अर्थ होता है नेल्सन मंडेला ने क्या शपथ ली। इसका आंसर है, नेल्सन मंडेला प्लेड हिमसेल्फ टू लिबरेट ऑल हिज पीपुल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डिस्प्रिवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। इसका हिंदी में अर्थ होता है नेल्सन मंडेला ने स्वयं अपने लोगों को लगातार गरीबी, अभाव, दुख, लिंग भेदभाव और अन्य भेदभावों से मुक्त करने की शपथ ली है। पैसेज दूसरा है, इसका क्वेश्चन है पहला, व्हाट वाज द सीन ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स इन द स्काई। इसका हिंदी में अर्थ होता है यूनियन बिल्डिंग के ऊपर आकाश में क्या दृश्य था। इसका आंसर है, साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप कैरियर्स रोड्स इन परफेक्ट परफॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स। इसका हिंदी में अर्थ होता है यूनियन बिल्डिंग के ऊपर दक्षिण अफ्रीकी जेट, हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमानों की दहाड़ का एक शानदार नज़ारा था। दूसरा क्वेश्चन है, हु प्लेड फॉर देयर लॉयल्टी। इसका हिंदी में अर्थ होता है किसने अपनी वफादारी की कसम खाई। इसका आंसर है, द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस प्लेज्ड देयर लॉयल्टी। इसका हिंदी में अर्थ होता है दक्षिण अफ्रीकी रक्षा फौज और पुलिस के बड़े जनरलों ने वफादारी की कसम खाई। तीसरा क्वेश्चन है, हु सल्यूटेड नेल्सन मंडेला। इसका हिंदी में अर्थ होता है नेल्सन मंडेला को किसने सल्यूट किया। इसका आंसर है, द हाईएस्ट जनरल ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस सल्यूटेड नेल्सन मंडेला। इसका हिंदी में अर्थ होता है दक्षिण अफ्रीकी रक्षा फौज और पुलिस के बड़े जनरलों ने नेल्सन मंडेला को सल्यूट किया। चौथा क्वेश्चन है, व्हाट फैक्ट हैज़ बीन टोल्ड बाय नेल्सन मंडेला इन द लास्ट ऑफ पैरा। इसका हिंदी में अर्थ होता है अंतिम गद्यांश में नेल्सन मंडेला ने क्या लक्ष्य बताए हैं। इसका आंसर है, नेल्सन मंडेला सेड that he was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested him। इसका हिंदी में अर्थ होता है नेल्सन मंडेला ने कहा कि मैं उस बात को भुला नहीं हूँ कि कुछ साल ही पहले वे लोग मुझे सैल्यूट नहीं करते थे बल्कि गिरफ्तार करते थे। पैसेज तीसरा है, इसका पहला क्वेश्चन है, हु डिड नॉट नो द रिलिक्स ऑफ एथेंस। इसका हिंदी में अर्थ होता है राष्ट्रगान की पंक्तियाँ कौन नहीं जानता था। इसका आंसर है, डेट डे नाइदर ग्रुप न्यू द रिलिक्स ऑफ द एंथम। इसका हिंदी में अर्थ होता है उस दिन दोनों में से कोई भी दल राष्ट्रीय गान का सही लय को नहीं जानते थे। क्वेश्चन दूसरा, हु वाज ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री एंड द डे ऑफ इनॉग्रेशन। इसका हिंदी में अर्थ होता है कौन उद्घाटन के दिन इतिहास की भावना से अभिभूत था। इसका आंसर है, नेल्सन मंडेला वाज ओवरवेल्म्ड विद ए सेंस ऑफ हिस्ट्री। इसका हिंदी में अर्थ होता है नेल्सन मंडेला इतिहास की भावना से अभिभूत हो गए थे।
तीसरा क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ सिस्टम वाज इरेक्टेड बाय वाइट स्किन्ड पीपुल ऑफ साउथ अफ्रीका। इसका हिंदी में अर्थ होता है गोरी चमड़ी वाले लोगों के द्वारा कौन सा तंत्र दक्षिण अफ्रीका में खड़ा किया गया था। इसका आंसर है द वाइट स्किन्ड पीपुल ऑफ साउथ अफ्रीका इरेक्टेड ये सिस्टम ऑफ रेशियल डिमोनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपुल। इसका हिंदी में अर्थ होता है दक्षिण अफ्रीका के गोरी चमड़ी वाले लोगों ने अपनी खुद की ही धरती के काले लोगों के विरुद्ध जातीय प्रभुत्व वाली एक व्यवस्था को खड़ा कर लिया था। चौथा क्वेश्चन है इन व्हिच डिकेड द सिस्टम ओवरटर्न्ड फॉर एवर। इसका हिंदी में अर्थ होता है कौन से दशक में तंत्र सदा के लिए पलट दिया गया। इसका आंसर है इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी एंड हिज ओन 8 डिकेड एज ए मैन दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न्ड फॉर एवर। इसका हिंदी में अर्थ होता है 20वीं सदी के अंतिम दशक और एक आदमी के रूप में 8वें दशक में यह ढांचा हमेशा के लिए बदल दिया गया था। 65 चौथा है इसका पहला क्वेश्चन हाउ डिड द डे कम व्हिच हैज़ बीन टोल्ड बाय मिस्टर नेल्सन मंडेला। इसका हिंदी में अर्थ होता है वह दिन कैसे आया जो नेल्सन मंडेला ने बताया है। इसका आंसर है दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेज ऑफ थाउजेंड ऑफ माई पीपुल। इसका हिंदी में अर्थ होता है वह दिन मेरे हजारों लोगों के अकल्पनीय बलिदानों के सहारे आया था। दूसरा क्वेश्चन है हुज करेज कैन नेवर बी रिकाउंटेड एंड रिपेड। इसका हिंदी में अर्थ होता है किसका साहस न कभी गिना जा सकता है न चुकाया जा सकता है। इसका आंसर है साउथ अफ्रीकन पीपुल्स कैरेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड। इसका हिंदी में अर्थ होता है साउथ अफ्रीकी लोगों के साहस का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन है हु सम वाज मिस्टर नेल्सन मंडेला। इसका हिंदी में अर्थ होता है नेल्सन मंडेला में किन लोगों का समावेश था। इसका आंसर है नेल्सन मंडेला वाज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर हिम। इसका हिंदी में अर्थ होता है नेल्सन मंडेला केवल उन अफ्रीकी देशभक्तों के कुल जोड़ हैं जो उनसे पहले जा चुके थे। चौथा क्वेश्चन है व्हाट पॉलिसी क्रिएटेड ए डीप वाउंड इन हिज कंट्री। इसका हिंदी में अर्थ होता है कौन सी नीति ने उनके देश को गहरा घाव दिया। इसका आंसर है द पॉलिसी ऑफ ए प्रोफिट क्रिएटेड ए डीप एंड लास्टिंग वाउंड इन हिज कंट्री एंड पीपुल। इसका हिंदी में अर्थ होता है एपार्थीड की नीति ने उनके देशों और लोगों को एक गहरा और कभी खत्म न होने वाला घाव दिया। 65वां है पहला क्वेश्चन इसका हु इज कॉल्ड ए प्रिजनर ऑफ द हेट्रेड। यानी इसका हिंदी में अर्थ होता है घृणा का कैदी किसे कहा गया। इसका आंसर है ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज ए प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। यानी इसका हिंदी में अर्थ होता है एक व्यक्ति जो दूसरे की स्वतंत्रता छीन लेता है वह घृणा का कैदी है। दूसरा क्वेश्चन है हु आर रब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। इसका हिंदी में अर्थ होता है मानवता पर हमला कौन करते हैं। इसका आंसर है द अप्रेस्ड एंड द अप्रेसर एलाइक आर रब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। इसका हिंदी में अर्थ होता है उत्पीड़क और उत्पीड़ित दोनों समान रूप से अपनी मानवता पर हमला करते हैं। 65वां है इसका पहला क्वेश्चन इज एनी वन बार्न हेटिंग अनदर पर्सन। इसका हिंदी में अर्थ होता है क्या कोई व्यक्ति दूसरों को घृणा करने के साथ पैदा होता है। इसका आंसर है नो वन इज बार्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। इसका हिंदी में अर्थ होता है कोई भी जन्म से रंग और त्वचा या उसकी पृष्ठभूमि या उसके धर्म के आधार पर दूसरों व्यक्ति में नफरत नहीं करता। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट शुड पीपुल लर्न अकॉर्डिंग टू मिस्टर नेल्सन मंडेला। इसका हिंदी में अर्थ होता है नेल्सन मंडेला के अनुसार लोगों को क्या सीखना चाहिए। इसका आंसर है पीपुल मस्ट लर्न टू नोट एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव फॉर लव comes more naturally to the human
हर्ट देन इट्स अपोजिट। इसका हिंदी में अर्थ होता है लोग नफ़रत करना सीखते हैं और यदि वो नफ़रत करना सीख सकते हैं तो उनको प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है, क्योंकि प्रेम प्राकृतिक रूप से मानव हृदय तक आता है। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट हैड मिस्टर मंडेला सीन व्हेन ही वाज पस्ड टू द लिमिट्स। इसका हिंदी में अर्थ होता है नेल्सन मंडेला ने क्या देखा जब उन्हें यातनाओं की हद से गुजरना पड़ा। इसका आंसर है नेल्सन मंडेला वुड सी ए ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गॉड परहैप्स जस्ट फॉर ए सेकेंड बट इट वाज एनफ टू रिस्टोर मी एंड कीप मी गोइंग। इसका हिंदी में अर्थ होता है नेल्सन मंडेला एक गार्ड के अंदर मानवता की चमक देखते थे, शायद एक सेकंड के लिए ही सही, पर यह उन्हें तसल्ली दिलाने और उन्हें जारी रखने के लिए काफ़ी था। चौथा क्वेश्चन है व्हाट कैन नेवर बी एक्सटिंग्विश्ड। इसका हिंदी में अर्थ होता है क्या कभी समाप्त नहीं हो सकता है। इसका आंसर है मैंस गुडनेस इज ए फ्लेम डैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। इसका हिंदी में अर्थ होता है आदमी की अच्छाई उस ज्योति के समान है जिसको छिपाया तो जा सकता है पर बुझाया नहीं कभी जा सकता है। पैसे सातवां है। इसका पहला क्वेश्चन हु इज द स्पीकर ऑफ दिस लाइन व्हाट डिड ही स्लोली फील। इसका हिंदी में होता है इन पंक्तियों के वक्ता कौन है, उसने धीरे धीरे क्या महसूस किया। इसका आंसर है नेल्सन मंडेला इज द स्पीकर ऑफ दिस लाइन्स मंडेला स्लोली फेल्ट दैट नॉट ओनली ही बट आल्सो हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर वेयर नॉट फ्री। इसका हिंदी में अर्थ होता है नेल्सन मंडेला इन पंक्तियों के वक्ता हैं। मंडेला ने धीरे धीरे महसूस किया कि वे केवल ही नहीं बल्कि उनके भाई और बहनें भी स्वतंत्र नहीं हैं। दूसरा क्वेश्चन व्हाट वाज द स्पीकर्स डिजायर व्हाट डिड ही डू टू फुलफिल हिज डिजायर। इसका हिंदी में अर्थ होता है वक्ता की इच्छा क्या थी, इसे उसने कैसे पूरा किया। इसका आंसर है द स्पीकर्स डिजायर वाज फ्रीडम ही ज्वाइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एट दैट टाइम एंड द हंगर फॉर हिज ओन फ्रीडम बीकेम ग्रेटर हंगर फॉर हिज पीपुल। इसका हिंदी में अर्थ होता है वक्ता की इच्छा थी, उसी समय उन्होंने अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस में जुड़े और उनकी अपनी स्वयं की आज़ादी की भूख उनके अपने लोगों की आज़ादी के लिए ज़्यादा बड़ी भूख बन गई।